हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जेईई मेन 2026 का 21 जनवरी शिफ्ट 2 का। चलिए समझते हैं किस तरीके से प्रोसीड होगा। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे चलते जा रहे हैं। हर वीडियो में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो लेट a1 a2 by 2 a3 by 2 स्क्वायर डैश डैश अप टू a10 by 2⁴ बी द जीपी। मतलब ये एक जीपी के फॉर्म में a1 कॉमा a2 by 2 कॉमा a3 by 2 स्क्वायर कॉमा अप टू a10 by a⁴ है ना 2⁴ आर इन जीपी। ये मुझे पता है कि ये जीपी को फॉलो कर रहा है। अगर ये जीपी को फॉलो कर रहा है तो इसका फर्स्ट टर्म a1 तो a ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सेकेंड टर्म है a2 by 2 है ना ये ar के बराबर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो a2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो a है ना इंटू 2r यही मिलेगा, ठीक है भाई। a3 by 2 स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा ar स्क्वायर के बराबर। तो यहां से a3 मिलेगा हमें 2 स्क्वायर r स्क्वायर इंटू a, ठीक। बात समझो, अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं है ना a10 by 2 के पावर में 9 की बात करूं तो ये क्या बनेगा, कितने टर्म है टोटल, देखो यहां पे 10 टर्म दिख रहे हैं। तो ये बन जाएगा ar9, ठीक है। तो यहां से जो a10 मिलेगा वो क्या मिलेगा 2⁹ r⁹ इंटू a। तो अगर हम नोटिस करें इसको और इसको देखें तो एक जनरल टर्म दिख रहा है मुझे, है ना। मुझे एक जनरल टर्म दिख रहा है जो फॉलो कर रहा है। और वो जनरल टर्म क्या है, देखो an इक्वल्स टू 10 है तो देखो ऊपर 9, ठीक है। 2 के पावर में 2r के एक्चुअल में पावर में n-1 है ना। 10 है तो 9 है, 3 है तो स्क्वायर है, 2 है तो 1 है, इनटू a सब में आ रहा है। तो ये एक nth टर्म फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, मतलब अगर मैं इस सीरीज की बात करूं है ना, ये सीरीज अगर जीपी में है, ठीक है, तो इसका जो a1 a2 a3 जो फॉलो कर रहा है वो उसका जनरल टर्म ये है। मतलब अगर मैं एक सीरीज लिखता हूं a1 a2 a3 डैश 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 अप टू a10 तक की, तो इसका जो जनरल टर्म है ये जीपी में कब रहेगा, जब इसका जनरल टर्म ये रहेगा। जनरल टर्म क्या रहेगा इसका, ये a इंटू 2r के पावर में n-1। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है मुझे कि इसका जनरल टर्म ये है, तो इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो 2r है। तो यहां पे जो कॉमन रेशियो है इसका वो 2r के बराबर है, ठीक है। कॉमन रेशियो जो है वो 2r के बराबर है। और r स्मॉल r मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो कि r किसका स्मॉल कॉमन रेशियो है, वो पहले वाली सीरीज का जो गिवन थी। तो स्मॉल r है 1/√2। तो इससे क्या पता चला, जो नई सीरीज बनी a1 a2 a3 a4 वाली जो सीरीज बनी, इसका जो कॉमन रेशियो निकलेगा वो ये निकलेगा 2 इंटू r, तो 2 इंटू 1/√2। तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी √2, सिंपल √2 बन जाएगी वैल्यू। तो मतलब इसका जो कॉमन रेशियो मतलब कैपिटल R की वैल्यू जो है वो √2 आ गई। अब जो सीरीज बनी उनका मुझे सम पता है। तो S10 क्या फॉर्मूला होता है, S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10 a इंटू a कितना है, a मुझे फाइंड करना है, r के पावर में n मतलब √2 के पावर में 10-1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। और S10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मैं पुट कर देता हूं यहां पे 62। तो यहां पे वैल्यू क्या बनी 62 इक्वल्स टू a इंटू ये बना 2 के पावर में 5 मतलब 32 - 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। 32 - 1 कितना हो गया, 31 हो गया। तो वैल्यू मिली 31 इंटू a इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय √2 - 1 इंटू 62। 31 1 टाइम, 31 2 टाइम। तो यहां से a की वैल्यू मिली ट्वाइस ऑफ √2 - 1। निकालना क्या था भाई, a1 ही निकालना था। a मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसी को तो हमने माना था a, ठीक है। तो 2 इंटू √2 - 1, 2 इंटू √2 - 1। ऑप्शन देखो भाई, डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। क्वेश्चन हालांकि कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन था। सिर्फ पता ये करना था कि इसका अगर कॉमन रेशियो 1/√2 है
तो दूसरी सीरीज जिनका सम 62 है उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, बस। तो उससे हम वो लिंक कर दिए, कॉमन रेशियो निकाल दिए A1 A2 करके, तो हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था, यही सीखना है कि क्या क्या किस सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। हालांकि इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि स्कोरिंग चैप्टर है। तो कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं 22, 23, 24, 25, 26 के। तो देखते जाओ और समझते जाओ और सीखते जाओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चंस तो कंटिन्यूसली चैनल पे आते रहेंगे, बस तैयारी करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।